बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के लिए इंतहाई अहम लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। ये लेक्चर अगर आप सुन लें, आप समझ लें, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपके लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं। मैं पहले टेंसेस में ये बात कहता रहा हूँ कि 5 नुकात में मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, ये 5 नुकात अगर आप समझ गए तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपके लिए बिल्कुल जर्रा वर्रा भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तवज्जो के साथ पूरे के पूरा लेक्चर सुन ले, एक ही लफ्ज़ भी आप मिस ना कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसा लेक्चर आपको शायद कभी ना मिले। इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई अहम पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स में इंशाल्लाह मैं क्लियर करने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये अगर आप समझ गए तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सारे के सारे आपको याद हो गए। आइए शुरू करते हैं। 5 रूल्स, हमारे पास 5 रूल्स है टू कन्वर्ट, ताकि आप चेंज कर ले एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अगर आप एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस चेंज करना चाहते हैं या पैसिव इनटू एक्टिव, तो ये 5 नुकात आपके लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई जरूरी है। पहला जो पॉइंट है वो है वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव। आपको कोई जुमला दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि ये आप पैसिव वे में कन्वर्ट कर ले, तो सबसे पहले देखें कि जो जुमला दिया गया है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैं पहले एक लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, वो लेक्चर आप इससे पहले जरूर देखें। लेकिन मुख्तसर कि हर वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जो जुमला आपको दिया गया है और आपको कहा जा रहा है कि पैसिव में कन्वर्ट कर ले, तो देख ले कि इसी जुमले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों मौजूद है कि नहीं। अगर तीनों मौजूद है तो आप आगे जाए, अगर तीनों मौजूद नहीं है तो सीधा साधा समझ लीजिए कि ये आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट आपके पास है वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव। दूसरा पॉइंट ये है, जब आपने देख लिया कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जुमले में इस्तेमाल हो गए हैं वो इंटरचेंज कर ले। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के मुकाम पे ले आए। ठीक है जी, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाए और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के मुकाम पे ले आए, आपस में इंटरचेंज कर ले। लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई जो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो भी आपके सामने क्लियर है। अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो आई है और इसके प्लेसेस आप चेंज करते हैं, ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पर एक जुमले में आई सब्जेक्ट है और आप ये ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये पूरा के पूरा आप आई नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो आप मी लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरह अगर सब्जेक्ट वी है और ये वी आप ऑब्जेक्ट के मुकाम पे लेके जाते हैं, तो वी आप नहीं लेके जाएंगे बल्कि आप वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेके जाएंगे। अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक जैसा होता है। लेकिन अगर प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ठीक है जी, तो फिर हम इसी तरह करेंगे कि कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, तो वी हम अस में चेंज करेंगे, यू ही रहेगा, ही हम में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, एट ही रहेगा और देम में चेंज होगा। इस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब जो है, हम कोई जुमला जो है हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं और पैसिव में ये प्रोनाउंस जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं, तो ये सब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट के मुकाम पे लेके जाते हैं, तो फिर ये अल्फाज हम वो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे चेंज कर देंगे और ये हम इसी शक्ल में लेके जाएंगे। ठीक है जी, ये जू के तो हम नहीं लेके जाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई है और ये आई में ऑब्जेक्ट के मुकाम पे लेके जाता हूं, तो आई नहीं बल्कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हम लेके जाएंगे, वो हम चेंज करेंगे। तो ये इस कंटेक्स्ट में याद रखें। अब जो तीसरा पॉइंट है वो थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब विल बी यूज्ड। तमाम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में, तमाम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, चाहे सूरत हाल जो भी हो, चाहे टेंस जो भी हो, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और जो भी टेंस है। लेकिन तमाम टेंसेस में जब हम तमाम टेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो तमाम टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, याद रखें। नंबर 14 पॉइंट जो है, इसमें सब्जेक्ट से पहले बाय जो है ये इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, जब हम सब्जेक्ट उठाते हैं और ये ऑब्जेक्ट के मुकाम पे लेके जाते हैं, चाहे ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो उसी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है जी, उसी सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे। एक्चुअली ये जो है ऑब्जेक्ट का जगह है और ये ऑब्जेक्ट के मुकाम पे हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, तो इसी से पहले एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है जी,
मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है ये पैसिव में एक्चुअली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव में जब हम सब्जेक्ट लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट के मुकाम पे, तो वहां पे उनसे पहले क्या है, बाय लगेगा। सब्जेक्ट का जरूरी मतलब ये नहीं है कि अगर एक्टिव में हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के मुकाम पे ले आया तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं, बाय लगाएंगे, नहीं, बल्कि बाय हम सब्जेक्ट से वहां पर पहले लगाएंगे जब हम ये ऑब्जेक्ट के मुकाम पे ले जाए। तो ऑब्जेक्ट के मुकाम पे सब्जेक्ट लगाना, ठीक है जी, इससे पहले बाय जो है वो इस्तेमाल होगा। और फिर ये है कि पांचवा और इंतहाई अहम वो ये है कि इंतहाई अहम है ये कि पांचवा पॉइंट ये है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होगा। हर टेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंगली, मतलब हर सब्जेक्ट हर टेंस में जो मुनासिब किया है हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको फार्मूला जो है वो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, ठीक है जी, कि अगर कोई टेंस जो है वो आप पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी, तो तमाम टेंसेज में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। टेंसेज मैंने समराइज किए थे और मैंने आपको कहा था कि हर टेंस में तकरीबन मुख्तलिफ वर्ब का फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होता है और हर टेंस में मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। एक टेंशन तो खत्म हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। लेकिन यहां एक फार्मूला मैं दे रहा हूं, वो ये है कि जिस टेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो उसी टेंस से एक कदम आप पीछे चले जाए, ठीक है जी, गो वन स्टेप बैक इन टेंसेस। पर टेंसेस में आप देखें कि किसी टेंस में कि हम कौन सा टेंस जो है, आप ये देखें कि हम कौन सा टेंस पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, हम कौन सा टेंस पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम सिंपल प्रेजेंट पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए गो वन स्टेप बैक। सिंपल प्रेजेंट के बाद कौन सा टेंस है, ठीक है जी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब्स है एस आर एम, तो ये आप नीचे ले आए, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट से अगर हम एक कदम पीछे जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ले। इसी तरह सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो सिंपल पास्ट से अगर एक कदम हम पीछे चले जाए तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो वो सिंपल पास्ट में ले आए, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए पास्ट परफेक्ट से अगर आप एक कदम पीछे चले जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, वो आप पास्ट परफेक्ट में ले आए, ठीक है जी। इसी तरह दूसरे टेंसेस है, लेकिन कंटिन्यूस टेंसेस के लिए आप ये जहन में रखें कि कंटिन्यूस टेंसेस में अपना जो हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होगा, इसके साथ बीइंग का इजाफा होगा, बीइंग, ठीक है जी, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है बीइंग। मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में एज आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर कोई जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस का और अब हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी, तो एज आर एम के बाद बीइंग लगाए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अली, ए इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, ठीक है जी। ये तब जब हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस हो, ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक कदम पीछे चले जाए टेंसेस में, ठीक है जी, जो टेंस आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके बाद जो टेंस है, ठीक है जी, उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो आप नीचे ले आए, ठीक है जी, और उसी टेंस में आप फिट कर ले, ठीक है जी। ये तमाम टेंसेस में है, सिर्फ कंटिन्यूस के बगैर। कंटिन्यूस टेंसेस में, ठीक है जी, जो हमारे पास कंटिन्यूस टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये तीन टेंसेस में जो अपना हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसी के साथ आप बीइंग का इजाफा कर ले, मामला रफा दफा। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी, तो वो भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। उस पे हम
अलग लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे कि हम परफेक्ट कंटिन्यूटिव टेंसेस जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसमें इसको हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि चूंकि वो भी कंटिन्यूस तो है ना, इसमें अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग का इजाफा कर ले। ठीक है जी, तो खुलासा ये हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इन 6 टेंसेस में अपना जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है उसी के साथ बीइंग का इजाफा कर ले। 6 टेंसेस खत्म हो गए, बाकी 6 टेंसेस रह गए। ठीक है जी, इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और फिर इसी तरह सिंपल पास्ट है, और पास्ट परफेक्ट है, सिंपल फ्यूचर है और फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये 6 टेंसेस जो है इसमें आप एक कदम पीछे चले जाए और इसी टेंस के बाद जो टेंस है उसी से हेल्पिंग वर्ब नीचे ले आए तो हेल्पिंग वर्ब का मामला भी खत्म हो गया। ये 5 नुकात हैं। ये नुकात अगर आपको याद हो गए तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपके लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, वीडियो बार बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप अपना कंफ्यूजन जो है वो टाइप करें, सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।